इंदौर की ऐतिहासिक धरोहर राजबाड़ा। राजनीति और संस्कृति हर छोटे बड़े घटनाक्रम का साक्षी रहा है। लेकिन 24 के चक्रव्यूह में दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों ने राजवाड़े से दूरी बना ली, जो चुनावी माहौल में शहर में चर्चा का विषय है। इंदौर का राजवाड़ा होलकर राजवंश की ऐतिहासिक हवेली, जिसे 200 साल पहले होलकर राजवंश के संस्थापक मल्हार राव होलकर ने बनवाया। 2 सदी पहले फ्रेंच, मराठा और मुगल शैली के मिश्रण से बने इस महल की एक परंपरा पर इस बार ब्रेक लग गया है। दरअसल आजादी के बाद से ही हर लोकसभा चुनाव के नामांकन के दौरान हर प्रत्याशी की रैली यहीं से गुजरती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस ने मोती तबेला से जुलूस निकाला तो बीजेपी ने जयरामपुर कॉलोनी पर सभा कर नामांकन जमा किया। राजवाड़ा का राजनीतिक इतिहास। राजवाड़ा से जुलूस निकालने की परंपरा। प्रत्याशी नामांकन के लिए यहीं से करते हैं रैली। 1952 से राजवाड़ा से निकल रहा जुलूस। पहले चुनाव में कांग्रेस के नंदलाल और निर्दलीय नारायण पंत वैद्य ने शुरू की थी परंपरा। राजवाड़ा पर इकट्ठा होकर पहुंचते थे कलेक्ट्रेट। 72 साल में 17 लोकसभा चुनाव, एक उपचुनाव, हर बार जारी रही राजवाड़ा से जुलूस की परंपरा। 2024 के चुनाव में दोनों प्रत्याशियों ने लगाया ब्रेक। राजवाड़ा पर जुलूस पर ब्रेक लगने के बाद ये शहर में चर्चा का विषय बना है। कांग्रेस ने बीजेपी पर नामांकन के लिए राजवाड़ा से जाने वाले रास्ते रोकने के आरोप लगाए, तो बीजेपी ने संगठन के हिसाब से काम करने की बात कही। भारतीय जनता पार्टी किस तरह सत्ता का दुरुपयोग कर रही है, इसका सीधा उदाहरण की नामांकन रैली में, नामांकन सभा में पूरे मुख्य मार्ग को अवरुद्ध कर दिया गया। कलेक्टर ऑफिस के सामने वाला जयरामपुर वाली कॉलोनी के जो मेन रोड है, वहां पर बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सब परेशान हो रहे हैं। सिटी बसों का मार्ग तक रोक दिया गया है। ये भारतीय जनता पार्टी सत्ता के दम में इस कदर मस्त हो रही है, किसी जनता के तकलीफ से, दुख से, दर्द से कहीं भी मतलब नहीं, पूरा रास्ता जाम कर देगा। जनता त्राही त्राही कर रही, परेशान हो रही है। 72 साल की परंपरा पर कहीं ब्रेक नहीं लगा है। मां अहिल्या के चरणों में हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय शंकर लालवानी जी ने माल्यार्पण करके, पुष्पांजलि करके वहां पर आशीर्वाद लिया है। और जो रैली आज यहाँ पर हो रही है, संगठन ने जैसा तय किया है उसके अनुसार यहाँ पर एक भव्य रैली और एक सभा होने जा रही है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी सहित हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण रहने वाले हैं। और आने वाला है चुनाव, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में हम 29 की 29 सीट जीतेंगे और इंदौर लोकसभा में सर्वाधिक मतों से जीतने वाले हैं। इंदौर की पहचान राजवाड़ा, जिसका राजनीति में भी अहम योगदान रहा है। राजवाड़ा को इंदौर की राजनीति का प्रमुख केंद्र भी कहा जाता है। 24 के रण में बीजेपी कांग्रेस दोनों राजवाड़ा को भूल गए। इसका जनता पर क्या असर होगा, देखना दिलचस्प होगा। अखिलेश सेन, बंसल न्यूज, इंदौर।